आज मैं आप लोगों को लॉगरिथम के ऊपर बेस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। कैसे एक्सपोनेंट्स को लॉगरिथम कन्वर्ट करें, कैसे लॉगरिथम को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कोई मान लेते हैं 2 to power 4 इक्वल टू 16, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। अब इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना है, तो ये हुआ बेस, ये चीज़ बेस है, ये हुआ वैल्यू, और ये हुआ पावर। जब किसी एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं लॉग ऑफ वैल्यू विद द बेस। जो बेस है वो यहाँ रहेगा, बेस, इसको यहाँ साफ कर दे। बेस, और ये हो गया इक्वल टू पावर। अब जैसे इसके इस हिसाब से इसको लिखें 2 to power 4 इक्वल टू 16, तो लॉग ऑफ वैल्यू क्या है, वैल्यू की जगह 16, बेस की जगह 2, तो लॉग ऑफ 16 विद द बेस 2 इक्वल टू पावर। पावर कितनी है, 4, पावर हो गई 4। ये हो गया लॉग एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में। वैल्यू यहाँ रखेंगे, लॉग के आगे वैल्यू रखेंगे, बेस के नीचे लिखा जाता थोड़ा सा, और उसके बाद पावर, ये 4 में 2 to power 4 हो गया। इसी तरह से अगर हम मान लें 3 to power 3 इक्वल टू 27, तो इसको अगर हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे 3 to power 3 इक्वल टू 27, तो लॉग ऑफ वैल्यू, वैल्यू क्या है 27, लॉग ऑफ 27, बेस है 3, बेस 3 इक्वल टू पावर है 3 इक्वल टू 3। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 5 के पावर 3 इक्वल टू 125। इस अब यहाँ से करेंगे लॉग ऑफ 125, ये 125 वैल्यू है, तो लॉग ऑफ 125, बेस है 5 विद द बेस 5 इक्वल टू पावर, पावर है 3। ये इस तरह से लिखेंगे। और इसी का उल्टा भी लिख सकते, जैसे हमको दिया है किसी लॉग ऑफ, अब उसका उल्टा चलना है, लॉग ऑफ 343 विद द बेस 7 इक्वल टू कितना होगा, है ना। अब इसको मान लेते हैं लेट एक्स, लेट लॉग ऑफ 343 ऑन 7 इक्वल टू एक्स। अब इसका एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ये बेस है, तो बेस के 7 के पावर ये है, 7 के पावर एक्स इक्वल टू 343। 343 जो होता है वो 7 का पावर 3 होता है, तो 7 to power x इक्वल टू 7 के पावर 3। कंपेयर करेंगे, बेस चूँकि सेम है तभी कंपेयर कर सकते जब बेस सेम हो, कि बेस सेम है, 7 सेम है, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3, तो पावर भी सेम होनी चाहिए। अगर बेस सेम है, वैल्यू इक्वल है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, x इक्वल टू 3। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार फिर बता देते हैं कि लॉग जब एक्सपोनेंट फॉर्म दिया है, जैसे मान लीजिए ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, हमको इसको लिखना, ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हुई, ये बेस हुआ, और ये पावर हुआ, ये बेस है, ये पावर है, और ये वैल्यू इसकी हुई। वैल्यू क्या हुई 3 to power 3 इक्वल 27, ये वैल्यू हुई। तो लॉग ऑफ 27 विद द बेस 3 इक्वल टू 3। इसी तरह से 5 to power 3 इक्वल टू 125, लॉग ऑफ वैल्यू विद द बेस 5 इक्वल टू पावर 3। इसी तरह लॉग ऑफ 343 बेस 7। अब हमको यहाँ पर निकालना है कि ये इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है, तो इसकी वैल्यू बताना है, पावर बताना है। पावर मिसिंग, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट लॉग 343 अपॉन बेस 7 इक्वल टू एक्स। तो बेस है 7, पावर है x, तो 7 का पावर x, जब x को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, इक्वल टू वैल्यू 343। 343 7 के पावर 3 होता है, 7 × 7 × 7 करेंगे 343 आ जाएगा।
तो 7 टू पावर x इक्वल टू 7 टू पावर 3 इक्वल, इसलिए x इक्वल टू 3। ये थोड़ा सा और बता दे। अब एक चीज़ और है, अगर लॉग किसी का है, लॉग मान लेते हैं कि लॉग बी बेस ए इंटू लॉग ए, इंटरचेंज कर दिया, जो बेस था वो वैल्यू कर दिया, जो वैल्यू था वो बेस कर दिया, तो इन दोनों का लॉगरिथम का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि लॉग बी बेस ए इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए बेस बी। यानी अगर हमें किसी का इंटरचेंज करना है वैल्यू को बेस में, बेस को वैल्यू में, तो 1 अपॉन हो जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 हो। ये खास बात है। तो अब इसके जो लॉगरिथम बताया, अगर इसको में किसी को कोई डाउट हो, किसी तरह क्वेरी करना हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, इसके एक क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर पूछ सकते हैं, तो हमको कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन लिख दें, या भी हमारे नंबर जो दिया हुआ इसमें वो व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन भेज दें, उसका आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू।